धार जिला मुख्यालय पर वर्षों के इंतजार के बाद उदय रंजन क्लब मैदान पर करीब 3.5 करोड़ रुपए की लागत से बने स्विमिंग पूल का औपचारिक शुभारंभ किया गया। उद्घाटन विधायक श्रीमती मीना वर्मा, कलेक्टर प्रियंक मिश्रा और पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के कर कमलों से हुआ। धार शहर में स्विमिंग पूल की मांग लंबे समय से की जा रही थी। ऐसे में इसके शुरू होने से खेल प्रेमियों के लिए बड़ी सौगात बताया जा रहा है। उद्घाटन के बाद विधायक और कलेक्टर ने कहा कि जैसे धार ने बैडमिंटन सहित अन्य खेलों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई है, वैसे ही भविष्य में स्विमिंग में भी यहां के खिलाड़ी नाम रोशन करेंगे। हालांकि उद्घाटन के साथ ही स्विमिंग पूल की संचालन व्यवस्था को लेकर विवाद भी सामने आ गया। यह स्विमिंग पूल पीपीपी मॉडल के तहत निजी हाथों में सौंपा गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि निजी संचालन के चलते यहां आने वाले तैराकों से 200 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से शुल्क लिया जाएगा, जिस पर जीएसटी भी लागू है। आदिवासी बाहुल्य जिले में यह फीस आम नागरिकों के लिए महंगी बताई जा रही है। विपक्ष ने भी इस व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह ठाकुर ने कहा कि जनता के पैसों से बने इस स्विमिंग पूल को निजी हाथों में सौंपकर व्यवसायीकरण किया गया है, जिससे आम लोगों की पहुंच सीमित हो जाएगी। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि शुल्क ज्यादा रहा तो शहर के बच्चे और युवा इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे। ऐसे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार होने के दावों पर भी सवाल उठ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा स्विमिंग पूल का एक बार फिर औपचारिक शुभारंभ किया गया था। उस समय निर्माण कार्य पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। अब पुल के पूरी तरह शुरू होने के साथ ही संचालन व्यवस्था और शुल्कों को लेकर बहस तेज हो गई है। आज धार का एक और सपना पूरा होने जा रहा है, एक इतिहास लिखा जा रहा है। हमारे यहाँ पे शिक्षा को तो लेकर के प्रमोट करने के लिए हमने बहुत सारे संसाधन उपलब्ध कराए हैं, लेकिन खेल के अंदर भी हम धार में पीछे नहीं रहना चाहते। जब वर्मा जी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री थे तो उन्होंने साई सेंटर की स्थापना करी थी और खेल को प्रमोट करने के लिए उन्होंने सभी तरह के संसाधन जुटाए थे। उसके बाद लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बैडमिंटन की हमारे यहाँ इतनी अच्छी नर्सरी है कि यहाँ के बच्चे हमेशा अवार्ड लेकर के आते हैं, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिशन में जाए। इसी कड़ी के अंदर स्विमिंग को लेकर के अलग अलग तरह के विचार आ रहे थे, अलग अलग तरह की सलाह आ रही थी और सभी के सहयोग और प्रयास से आज ये स्विमिंग पूल का अंतर्राष्ट्रीय लेवल का हमने यहाँ पे ओपनिंग किया है और इसमें आशा ही नहीं, उम्मीद है इसमें आने के बाद हमारे बच्चे स्विमिंग के अंदर भी अपने एक नए आयाम और रिकॉर्ड स्थापित करेंगे। आपके माध्यम से मैं आप सभी से और शहर के सभी नगरवासियों से अपील करूंगी कि ये आपकी अपनी धरोहर है, इसको सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए आप सब लोग अपना सहयोग देंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। शहरवासियों के लिए रेट बहुत ज्यादा है। जैसे एक परिवार के यदि 4 बच्चे आते हैं। उद्घाटन देखिए, धार शहर में बहुत लंबे समय से एक मांग थी कि एक अच्छी गुणवत्ता का एक स्विमिंग पूल यहाँ बने जो बच्चों के, विशेषकर बच्चों के काम आ सके, उनकी स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए, जो लोग स्विमिंग को एज अ स्पोर्ट परस्यू करना चाहते हैं। उसी को देखते हुए माननीय विधायक महोदया की भी एक मंशा थी कि हम इस दिशा में आगे बढ़ें और हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम इसके लिए फंड्स की व्यवस्था कर सके और हमने इसका स्थान चयन भी ऐसी जगह पे किया है जहाँ छोटे बच्चे बच्चियों के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से आना सरल हो। शहर के बाहर ना हो, बिल्कुल शहर के बीचों बीच हो। उसमें भी हमने ऐसे स्थान का चयन किया। तो मेरा सभी शहरवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आएँ। पहले कुछ लिमिटेड बैचेस चलेंगे पहले कुछ लिमिटेड बैचेस चलेंगे और लिमिटेड बैचेस के बाद धीरे धीमे देखिए यहाँ व्यवस्था का अपग्रेडेशन होता रहेगा। पीपीपी मोड में ही चलाना एक विकल्प रहता है। हमारी CSR कंपनियों से भी बात हो रही है जो लोग स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं, इंडिया में स्विमिंग को प्रमोट करते हैं। मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है यहाँ से मेडल्स वो करना है और ये कहीं ना कहीं एक नर्सरी के रूप में रहेगा। जैसे बैडमिंटन की जो व्यवस्था है धार जिले की कि पहले प्लेयर यहाँ से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं और फिर जो अच्छे बच्चे होते हैं वो यहाँ से एक लेवल ऊपर के किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपग्रेड करते हैं, वो वहाँ शिफ्ट होते हैं। यही व्यवस्था है। तो एक तरीके से एक फीडिंग ग्राउंड है, बच्चों के लिए नर्सरी रहेगा और फिर इसके आगे अपग्रेडेशन होता रहेगा।
तो आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन। सर, आपने जैसे स्पोर्ट्स गतिविधि को बढ़ावा देने की बात करी, लेकिन जो चूँकि यहाँ के जो रेट है उसको लेकर मैं आपसे बात आप लोगों ने स्पष्ट करना चाहूँगा। हाँ। कि जो दूसरे शहरों की यदि हम तुलना करें, वहाँ की तुलना में धार में रेट ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में गरीब बच्चों के लिए क्या रियायत रहेगी? मैं वो थोड़ा हाँ, ये बात जो आप लोगों ने बोला, देखिए ये पीपीपी मॉडल पे इसका संचालन हो रहा है, तो रेट फिक्सेशन और वो सारी चीज़ें तो जो संचालक हैं वो अपने स्तर पे निर्धारित कर सकते हैं। हम जो फीस लेते हैं, हम जो फीस लेंगे और आने वाले समय में जो सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं उसमें जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, जो मेरिट कम मीन्स, जो मतलब जिनको उपयोगिता है और जो स्पोर्ट्स को सीरियसली परस्यू करना चाहते हैं, उनको निश्चित रूप से हम लोग स्कॉलरशिप्स देंगे, रिबेट देंगे और उनके लिए पृथक से व्यवस्था कराएंगे। वो सब हमारी प्लानिंग का हिस्सा है। नहीं, पर जैसे आपने मेरिट की बात कही, तो जब तक बच्चा ट्रेनिंग नहीं लेगा तो वो कहाँ से मेरिट में आ जाएगा? उसके लिए पहले जो ट्रेनिंग सेशंस होंगे यहाँ पे, जो फ्री फॉर ऑल होंगे, पहले बच्चों को देखा जाएगा, उनकी इंटरेस्ट को देखा जाएगा और हर तरीके की व्यवस्था की जाएगी। मैं पुनः बोलना चाहूँगा कि पीपीपी मोड ही जो विकल्प है, जिसमें आसपास के जितने भी हमारे इंदौर के, बुरहानपुर के, खंडवा के जो पूल्स हैं वो संचालित हो रहे हैं और निश्चित रूप से उसके आधार पे हम लोग व्यवस्था करेंगे। हम लोग खेल और युवा कल्याण विभाग के साथ बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार की जो फिट इंडिया की योजना है उनकी बात कर रहे हैं। कोई भी ऐसा बच्चा जो स्विमिंग को प्रमोट करके हमारा नाम रोशन करने की काबिलियत रखेगा, उसको टैलेंट को सर्च करना, पहली बार जो आपने बात बोली कि पता कैसे चलेगा कि अच्छा बच्चा है, तो टैलेंट सर्च के कंपटीशन फ्री फॉर ऑल आयोजित किए जाएंगे और टैलेंट को निकाल के उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था, उनके लिए रिबेट की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं की जाए। थैंक यू। आज जो है स्विमिंग पूल का उद्घाटन हो गया है, क्या कहेंगे इसको? आज धार में एक नया चांद आया है। वो इसलिए आया है कि ये स्विमिंग पूल के लिए यहाँ पर अधिकारी और नेताओं ने बहुत बड़ी बड़ी बात करी है कि धार में बरसों से हम सुनते आ रहे थे कि नेतागण कह रहे थे कि हम स्विमिंग पूल लाएंगे, जनता के हित के लिए लाएंगे, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी देंगे। उसके लिए हमने स्विमिंग पूल बनाया गया और स्विमिंग पूल के लिए जगह वो चयनित की जाती है जहाँ पर आकर के हमारे धार के गरीब बच्चे यहाँ पर क्रिकेट खेलते थे। वो क्रिकेट का कार्य यहाँ पर बंद करा करके स्विमिंग पूल खोला गया। हमें नई उम्मीद बंधी कि चलो हमारे धार में भी अब स्विमिंग पूल आएगा, ना हमारे बच्चे भी जाएंगे, हम तो नहीं आ पाए, हमारे बच्चे यहाँ पर आएंगे, पर ऐसा कुछ भी यहाँ पर हुआ नहीं। स्विमिंग पूल का एक बार जब ओपनिंग कराने जा रहे थे, तब उसमें पानी पता नहीं कहाँ से टैंकरों से ला करके यहाँ पर डाला गया, उसमें लीकेज आ गया, तो स्विमिंग पूल का उद्घाटन हटा दिया। बाद में पता चला कि एक प्राइवेट संस्था को स्विमिंग पूल दिया जा रहा है और उसके रेट ट्राइबल बेल्ट के हिसाब से, इस आदिवासी जिले के हिसाब से जो इन लोगों ने बात की थी कि यहाँ पर से अंतर्राष्ट्रीय लोग हम निकालेंगे, ट्राइबल जिला है भाई, उस जिले के हिसाब से हम यहाँ पर सुविधाएं देंगे, कि नहाने के लिए जगह देंगे, हम यहाँ ट्रेनिंग देंगे, सब देंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ के चार्ज इतने ज्यादा हैं कि ट्राइबल बेल्ट का बेचारा, ट्राइबल हमारा तो आ ही नहीं सकता, कोई बच्चा यहाँ पर आकर के नहाने की भी नहीं सोच सकता, धार लोकल का नहीं सोच सकता, इतने आया तो इन लोगों ने चार्ज दे दिए। जबकि जमीन सरकारी है, सरकार ने पैसे सरकारी लगाए, हम लोगों के पैसे लगाए, 3 करोड़ की लागत से जब इसको बनाया है, तो इसमें ठेकेदारी प्रथा एक तो कहाँ से आ गई, दूसरी बात आ गई तो इसके रेट निर्धारित क्यों नहीं किए गए? रेट भी मनमाने हो रहा है भाई। 2500 रुपए का रेट मंथ का हो रहा है, तो साल का रेट अलग जा रहा है, उसका ईयरली रेट जो भी रेट अलग जा रहा है उसमें जीएसटी चार्ज भी लग रहा है। जीएसटी का चार्ज लगना मतलब किसी चीज का व्यवसायिकरण करना, सरकारी चीज में भी जीएसटी लग रहा है। अब ये तो बात ही समझ में नहीं आ रही कि कोई चीज खरीदने जाना है तो जीएसटी लगा दिया जाए, ठीक है, पर यहाँ नहाने आने के लिए भी जीएसटी का टैक्स चुकाया जाना है। तो ये तो सीधा सीधा जनता के साथ इन लोगों के द्वारा धोखा किया गया है। धार नगर की इस ट्राइबल जिले के साथ सीधा धोखा गया है। स्विमिंग पूल के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल का सपना दिखा करके जनता के साथ छलावा किया गया। धार की जनता को और धार जिले की जनता को इस स्विमिंग पूल से कोई फायदा नहीं होना है, उनकी जेब से ही पैसे लूटे जाना है। इस पर बहुत ही संजीदा कार्य किया गया। अच्छा, ये जो स्विमिंग पूल है, इससे जो अर्निंग होगी वो धार कलेक्टर के अनुसार जो है गरीब बच्चे जो खेलने आएंगे, जो यहाँ तैराकी के लिए आएंगे और जो प्रतिभावान होंगे उनकी फीस उसी से निकलेगी, उसी अमाउंट से निकलेगी। वो बच्चे फ्री रहेंगे, निःशुल्क रहेंगे। पहले तो जिलाधीश महोदय ये बता दे कि बच्चे आएंगे कैसे भाई। उन गरीब बच्चों का लाने का इन्होंने कहाँ से सोचा है? क्या कोई रूल बनाया है कि गरीब बच्चे यहाँ आएंगे, इनके पास मिल जाएंगे? इस धार में जिला मुख्यालय पर
नगर पालिका से लेकर के आपके प्रशासनिक अधिकारियों का सबका आलम ये है कि जनता से नहीं मिल पाते हैं साहब, तो बेचारे गरीब बच्चे अपनी बात कहाँ से लाएंगे, चुनेंगे कैसे? पहले तो ये चुनने की उसकी विधि हमें बता दें कि उसको किस अनुसार चुनेंगे और किस हिसाब चयनित कर करके यहाँ पर बच्चों को लाएंगे और उससे फीस में से उनको दिलाएंगे, उसका वो रास्ता पहले हमें बताएं। ठीक है, नाम अजय डॉक्टर मनोहर सिंह ठाकुर। अभी जो सम्मान में जो बच्चे यहाँ पे थे उनको खाली लिफाफे दिए गए, इस तरीके की भी कुछ जानकारी आई, इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो अभी की तो अब आप ही बता रहे हैं कि अब खाली लिफाफे दे दिए गए हैं, जो बच्चे यहाँ पर आए थे तो उनका तो सम्मान ही बढ़ा दिया गया है। लिफाफे या तो देने ही नहीं थे और देने थे तो कुछ भर के दे देते तो सम्मान तो बना रहता। ये तो हमारे धार के साथ, हमारे बच्चों के साथ सीधा सीधा इनके द्वारा छलावा किया गया है, जो अगर जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा किया गया तो उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए, जांच होनी चाहिए उस चीज। हमारे बच्चों के साथ ये मजाक सहन नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर ये जो भी ये शुल्क करके जो व्यवसाय करने का कार्य किया जा रहा है स्विमिंग पूल के नाम पर, इसे बंद किया जाना चाहिए। बच्चों के लिए जिस सोच के लिए जो आपने हमको सपने दिखाए, जो आपने हमारी धार की जनता को बताया, जो ट्राइबल बेल्ट के लिए बताया गया, उसी के अनुसार कार्य किया जाना चाहिए। नहीं तो ये अमीरों के लिए बन करके रह जाएगा, आम जनता का सिलेक्शन यहाँ तक नहीं होगा। अच्छा, इसका रेट अगर कम नहीं होता तो फिर क्या करेंगे? कांग्रेस क्या रहेगा? देखिए साहब, अभी तो पहले भाजपा के शासन में जो अधिकारी निरंकुश हो चुका है, जो इनकी हरकतों को पहले तो वॉच किया जाएगा, 1-2 महीने इसको देखा जाएगा कि किस तरह से चला रहे हैं और किस तरह से नहीं चला रहे हैं, नहीं तो इस पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। नाम और पद बताइए। अजय डॉक्टर मनोहर सिंह ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष प्रतिनिधि, जिला कांग्रेस प्रवक्ता था। ये धार में स्विमिंग पूल, ये एक्चुअल में क्या है कि शासकीय स्विमिंग पूल है, किंतु ये यहाँ मतलब 2000 रुपये जो रखा गया वो ज़्यादा है, क्योंकि क्या है कि ये शासन के द्वारा बनाया गया है तो कम से कम, और ये धार शहर की जनता के हिसाब से बहुत ज़्यादा है और इसका मतलब कम होना चाहिए। मेंटेनेंस के हिसाब से इनको पैसा लेना चाहिए। 2000 रुपये ये तो क्या कमाने के लिए आए हैं क्या? ये क्या जनता के लिए शासन ने सौगात दी है, तो इसका क्या मतलब है? तो मतलब इसको जनता के हिसाब से मतलब शुल्क कम होना चाहिए, कम से कम मेंटेनेंस जितना शुल्क ले, मतलब कमाई के पर्पज़ से तो प्राइवेट भी बहुत सारे हैं, तो मतलब शासन ने जो स्विमिंग पूल बनाया इसका मतलब क्या निकला फिर? इसीलिए मेरा निवेदन है कि कम से कम इसका शुल्क कम होना चाहिए और जो कि जनता मेंटेन कर सके धार की जनता के हिसाब से, क्योंकि ये ग्रामीण जनता भी है, मतलब वो बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है ये, तो इस हिसाब से इसका शुल्क बहुत ज़्यादा है, इसका शुल्क कम होना चाहिए। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं आप? विजय अग्रवाल, मैं लाड़गली में रहता हूँ, धार में ही रहता हूँ। ठीक है। कैसा लोगों के लिए? सर, लोग सभी के लिए ओपन फॉर ऑल है और सभी लोग आगे आके स्विमिंग सीख सकते हैं और सभी लोग स्विमिंग कर सकते हैं और सभी एज कैटेगरी में है। रेट्स क्या निर्धारित किए गए और कैसे निर्धारित किए गए? यह मंथली जो है 1700 रुपये प्लस GST पर मंथ, और अगर जैसे ईयर पे और 6 मंथ पे जाएंगे तो 1300 रुपये पड़ेगा प्लस GST। और यदि एक ही परिवार के 4 लोग आते हैं तो उनके लिए क्या कुछ डिस्काउंट है? उसमें देखेंगे, क्योंकि उसमें जो है सभी ऐसे आते नहीं है लोग, हमने देखा है अधिकतर वैसे इंडिविजुअली या तो 2 बच्चे आते या फिर एक जो है पेरेंट्स है वो आते जो ओल्ड है। आपका प्रशासन के साथ जो MOU हुआ है जी, कितने का हुआ है? कितना आप जो है रेंटल प्रशासन को पूरे साल में देंगे? ये हुआ है 2.25 लाख रुपए प्लस GST साल का। हाँ, साल का। बाकी का जो जितना भी मेंटेनेंस है वो हम लोगों का है, उसमें जो सैलरी है, स्टाफ का खर्च है, लाइट का है, मेंटेनेंस का है, क्लोरीन का, पानी। प्रति वर्ष अगर देखें तो सिर्फ कितना आप लोग जो है शुल्क यहाँ से वसूलेंगे अनुमानित? अभी कैसे बता सकते हैं, अभी तो ये स्टार्ट ही हुआ है, लेकिन हम खर्च बता सकते हैं साल का तकरीबन 70 लाख रुपए के आसपास 1 ईयर का हमें खर्चा आएगा। 2 लाख रुपए इसको प्रशासन को भी देना है। ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। महेंद्र बिल्लोरे। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।